असफल योगी की क्या गति होती है, अर्जुन के प्रश्न का भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। वहाँ 41 में 40 और 41 श्लोक से आगे अध्ययन शुरू कर रहे हैं। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः सुखिनां श्रीमतां योगभ्रष्टो अभिजायते। तो भगवान ने पहले कहा कि कल्याण करने वाले की दुर्गति नहीं होती। तो उसमें एक श्लोक हमने दूसरे अध्याय का प्रभुपाद जी के भाव को देखा था। कल्याण करने वाले की दुर्गति नहीं होती, उसके लिए दूसरे अध्याय का कौन सा श्लोक हमने, हाँ क्या था श्लोक? देहा विक्रम नाशवस्ति पृथ्व्यायो न विद्यते सर्वमस्य धर्मस्य जायते। ये भाव था उसका, ठीक है। तो आज के श्लोक में योग के रास्ते से, योग, पहले योग शब्द को तो साफ दिमाग में रखें। योग का मतलब भगवान से संबंध स्थापित करना। तो योग एक ही रास्ता है जिसमें अलग अलग पड़ाव है। तो वास्तव में योग की परिभाषा है भक्ति। तभी वो श्लोक इसके साथ लगेगा। अगर योग का आप भक्ति करेंगे तो नेहापि कर्मनाशो लगेगा, दूसरे में नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरे योग में ऐसा नहीं है। तो इस अब योग भ्रष्ट, योग भ्रष्ट मतलब अपने साधन में असफल। तो इसके दो स्तर हैं। एक स्तर थोड़ा योग अभ्यास करे और फिर पतन हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, योग करना छोड़ दे। दूसरा है बहुत समय तक योग अभ्यास करे, थोड़े में योग, मानो कि 10-15% बच गया, 80-90% तो कर लिया। तो मेरा तो ये दो विभाग है। दूसरा कारण क्या है, योग छोड़ा क्यों होगा? भोग के लिए छोड़ा होगा। थोड़े दिन योग करके कुछ छोड़ लिया तो उसका उद्देश्य क्या होगा? भोग होगा। तो ऐसे योगी को भगवान इतना भोग देते हैं और इतने ज़्यादा समय के लिए देते हैं कि उसको फिर भोग करने की इच्छा ही न रहे। और ये किसको देते हैं? जो थोड़ा सा योग का अभ्यास करता है, फिर योग के मार्ग से विचलित हो जाता है भोग के कारण। तो उसकी गति क्या है? ये 41 श्लोक। तो 41 श्लोक कौन से योग भ्रष्ट की गति है? जिसने थोड़ा योग का अभ्यास किया। प्राप्य पुण्य कृतां लोकां, उसको उन लोगों में, उन लोगों की
प्राप्ति होगी अथवा उन लोगों तक पहुंचेगा जहां बड़े बड़े यज्ञ आदि करके लोग पहुंचते हैं, पुण्य करके पहुंचते हैं। स्वर्ग लोग आदि में जहाँ पुण्य करे लोग पहुंचते हैं वहां जाएगा। उशीत्वता शाश्वती समाह, बहुत अधिक समय तक उसको वहां रहने का शुभ अवसर दिया जाएगा, भले भोग करे। फिर जब वहां से वापस आएगा, सुचीना श्रीमताम गे, घर में सुचीना पवित्र और श्रीमताम धनी, किसी धनी व्यक्ति के घर में जन्म लेगा, लेकिन धनी तो चोट बदमाश भी होते हैं, समंदर भी होते हैं, तो इसके लिए आगे सूची लगा दिया, जिसका धन पवित्र हो, जिसका धन धर्म वाला हो, उसके घर में जन्म लेगा। ये योग वृक्ष की पहली गति है, ये श्लोक का अर्थ है। ठीक है, श्लोक का अर्थ साफ समझ में आता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकम, पुण्य लोकों में जाएगा और बहुत समय तक वहां भोग करेगा और फिर किसी भले धनी धर्मात्मा के घर में जन्म देगा, ब्राह्मण के घर में जन्म देगा। अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि उस योगी का वर्णन है जो भौतिक भोग के कारण योग छोड़ दिया। योग क्यों छोड़ा? उसने शुरू करके बोला भोग में इच्छा थी। तो अपने धर्म में मतलब अपने साधन में वो थोड़ा ढीला पड़ गया, अयत्नी हो गया, यत्न नहीं किया। और यत्न नहीं किया क्यों? क्योंकि भोग की इच्छा हो गई, तो साधना कमजोर हो गई। और तो उसको उस स्थान पे भेजा जाएगा जहाँ बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ आदि करके लोग जिस स्थान को प्राप्त करते हैं, ऐसा स्थान उसको प्राप्त होगा। ये है शिव का, ये है पुण्य लोक, जो पुण्य करके जिस लोक में जाते हैं। वो कैसे क्यों मिलेगा इसको? वो इसको क्यों मिलेगा? कोई पूछे तो वो इसलिए मिलेगा कि वो जो योग का ध्यान कर रहा था, तो पहले तो निष्काम कर्म योग किया होगा, निष्काम कर्म योग किया, फिर ज्ञान तक गया, फिर ध्यान में आया होगा। तो जो उसने पहले आत्मचिंतन किया है, उसके फलस्वरूप उसको पुण्य लोगों की गति मिलेगी। वहाँ बहुत सालों तक रहने के उपरांत जब भोग में कोई भावना, इच्छा ही नहीं रहेगी भोग की, तब धरती के ऊपर आएगा वो पतित योगी, किसी धनी श्रीमताम, कैसा धनी? सुची नाम। सुची नाम का मतलब जो धर्म के रास्ते में लगा हुआ है। सुची नाम मतलब धर्म के मार्ग में चलने वाला परिवार। और जहां उसने योग को छोड़ा था वहां से फिर शुरू करेगा। ये दो जगह का बोध होता है, एक सुचिना, एक श्रीमता। हाँ, या तो पवित्र आत्माओं के परिवार में जन्म लेगा, या श्रीमताओं जो बहुत ज्यादा धनवान व्यक्ति है, उसको भक्ति करने में कोई भी बाधा न हो, सही तरीके से भक्ति करने। ये दो व्यक्ति, दो पोजिशन हो रहा है, यानी कि दो जन्म लेना पड़ेगा या एक ही? इसमें लिखेंगे पहले श्रीमताम, श्रीमताम सुची नाम श्रीमताम के। बलदेव विद्याभूषण ने इसका भाव लिखा है, किसी धनी व्यक्ति के घर में, ये हुआ श्रीमताम की परिभाषा। जो धनी व्यक्ति धर्म के काम में लगा हुआ है, धर्मात्मा है, ये है श्रीमताम की।
जहाँ उसको योग अपने को अच्छी तरह से आगे करने में आसानी होगी। दो बार ये सिर्फ उस धनी से अलग किया है जो चोर बदमाश वाला धन नहीं, इसलिए सूची नाम उसके साथ लगा दिया। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं असफल योगी दो विभाग में बांटे जाते हैं, एक थोड़े योग अभ्यास के बाद, एक अधिक योग अभ्यास के बाद। जो थोड़े योग अभ्यास के बाद पतन हो जाता है वो पुण्य कीर्तन लोक में जाएगा, उसको वहाँ स्वर्ग आदि लोगों में जाएगा जहाँ लोग, और बहुत समय तक वहाँ रहने के बाद वापस जब धरती पे आएगा तो धर्मात्मा ब्राह्मण या वैष्णव या बहुत किसी कहा जाए कि जिसको कहते हैं धनवान कहते हैं, लेकिन सिर्फ धनवान नहीं, एरिस्टोक्रेटिक का मतलब बड़े कुलीन व्यवस्थाएं वाले, इसको महाजन, जिसको जनरली महाजन कहते हैं, ऐसे व्यवसाय करते हैं उनको महाजन कहते हैं। महाजन मतलब भले लोग जो धंधे में ईमानदार है, महाजन। तो प्रभुपाद ने यहाँ 3 दे दिए, किसके घर में जन्म लेगा, ब्राह्मण के घर में या कुलीन ब्राह्मण या वैष्णव या किसी बहुत बड़े महाजन धर्मात्मा व्यवसाय के घर में जन्म। अब प्रभुपाद कहते हैं वास्तविक जो उद्देश्य है योग का वो है कृष्ण भावना में सफलता प्राप्त करना या सिद्धि प्राप्त करना। कहाँ लिखा है? वास्तव में योग का लक्ष्य है कृष्ण भावना की पूर्णता को प्राप्त करना। सिद्धि कहाँ लिखा है? इस अध्याय के अंतिम श्लोक। ठीक है, परंतु जो इतना धैर्य नहीं रख पाते योग में, उतना अपने आप को उसमें टिका नहीं पाते हैं। क्यों टिका नहीं पाते हैं? प्रभुपाद लिखते हैं क्यों नहीं टिका पाते, क्योंकि उसको भौतिक प्रलोभन के कारण, भोग की इच्छा के कारण। तो भगवान दया करके उनको अति उत्तम भोग देता है स्वर्ग का। भाई संसार के तुच्छ भोग के लिए योग क्यों छोड़ दिया? ऐसा तुम्हारे को भोग देता हूँ कि संसार का भोग तो तेरे को तुच्छ ही लगेगा। ये इसका अर्थ ये हुआ ना, ये हुई भगवान की कृपा। प्रभुपाद ने भगवान कृपा करके उसको ऐसा उत्तम लोगों का भोग देगा कि पुनः धरती से आके धरती के भोग को तो तुच्छ ही मानेगा, क्योंकि उसमें फिर कोई रुचि नहीं रहेगी। ये प्रभुपाद जी का भाव है। और फिर है वो कहाँ जन्म लेंगे? धर्मात्मा अथवा बड़े महाजन व्यवसायी के घर में उनका जन्म हुआ। और ऐसे घरों में जन्म लेने वालों को बहुत सुविधाएं होती हैं, उनका वो लाभ लेते हैं और आगे कृष्ण भावना में प्रगति कर सकते हैं। अब आ रहा है अधिक योग का अभ्यास करके किसी अचानक कारण से पतन हो गया, भोग के कारण नहीं हुआ, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो योग पूरा न कर पाए। हाँ, कौन? कोई कारण है ऐसे पूरा न योग हुआ किसी परिस्थिति वश, अथवा योगिनाम एवा कुले भवति जीवताम् एतद्धि दुर्लभताम् लोके जन्म यदीदृशम्। अर्थ का अर्थ है कि वो योगी में ये दूसरा योगी है। अर्थ का मतलब उससे अलग बात है। अथवा नहीं तो अधिक अभ्यास किया हुआ योगी, योगी नाम एव कुले भवति धीमता, उसका जन्म कहाँ होगा?
वो उसको स्वर्ग में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि भोग के कारण योग नहीं छोड़ा है। तो अब उसका योग छोड़ा है तो ऐसे घर में जन्म दिया जाएगा जो योगी का घर होगा, योगी के कुल में। लेकिन योगी के साथ जैसे श्रीमताओं के साथ एक विशेषण लगाया था ना, श्रीमताओं के साथ क्या विशेषण लगाया? तो योगी नाम के साथ विशेषण लगाया धीमताओं, बुद्धिमान योगी, जिनकी बुद्धि भगवत भक्ति में लगी हुई है। धीमताम लगाया है योगी के साथ, नहीं तो सभी योगी आ जाएंगे। तो धीमताम जैसे सूची नाम श्रीमताम का विशेषण है, ऐसे योगी नाम का विशेषण है धीमताम। तो बहुत बुद्धि किसी कुल में। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, प्रभुपाद जी ने तो इसको लिखा है आचार्य कुल में जन्म होता है जो आगे चल के गुरु होती है। एक प्रश्न होता है कि योगी जो है वो तो सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, व्रत होते हैं, महात्मा होता है, उनके घर में जन्म कैसे देगा? ये प्रश्न कोई उठाए तो उसका उत्तर ये है कि उनका शिष्य बनेगा। और योगी का पुत्र बने या योगी का शिष्य बने तो भी योगी तो कुल में ही तो आ गया कि नहीं आया? हम सब कुछ प्रभुपाद के कुल में है इस स्थान में, है कि नहीं? एक महात्मा ने इसका ये परिभाषा बताया कि कुले नाम का मतलब है जैसे गुरु के कुल में चला गया, तो गुरु का भी तो कुल ही होता है ना। कभी कभी महात्मा साधु सन्यासी होते हैं तो उनके घर में जाने का, उनके कुल में जाने का मतलब गुरु के कुल में गया, जैसे गुरुकुल में बच्चा गया। तो ऐसे महात्मा के शरणागत हो जाएगा, एक तो अर्थ ये है। परंतु प्रभुपाद जी ने इसका अर्थ लिया है कि ऐसे आचार्य परिवार में जन्म होगा। एकद धी का मतलब ये दोनों के साथ लगता है। ये श्लोक की जो दूसरी लाइन है ना, ये 41-42 दोनों के साथ लगेगी। इस प्रकार का जन्म मतलब सुखी नाम श्रीमताम का जन्म और योगी नाम धीमताम का जन्म दुर्लभम, ये दुर्लभ है, दोनों दुर्लभ है। ये लगेगा दोनों के साथ। लोके जन्म, इस दुनिया में ऐसा जन्म, इस लोक में ऐसा जन्म, ईदृशम, इस जैसा जन्म दुर्लभ है। ये भाग्य से ऐसा जन्म मिलता है, ठीक है। तो ये अधिक साधन किए हुए योगी के भ्रष्ट होने का कारण है। योग के गुरु आचार्यों के घर में जन्म होगा जिनमें योग का अभ्यास होता ही रहता है, भक्ति की सेवा होती ही रहती है। और यहाँ तक बोलने के बाद नीचे के हिस्से में दोनों प्रकार के जन्म की प्रशंसा की जा रही है। ऐसे कुल में जन्म मिलना 41 और 42 दोनों, ये पूर्व जन्म के योग के साधन के कारण ऐसा जन्म मिलना दुर्लभ है। अब श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, योगियों के कुल में अथवा आध्यात्मिकवादियों के, क्या लिखा है? योगी के साथ और क्या लिखा है? योगी अथवा बुद्धिमान नहीं, यहाँ शब्द है फैमिली ऑफ योगीज ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट, पर फिर है विद ग्रेट विजडम। तो सिर्फ योगी के साथ योगी और आध्यात्मिकवादी, जो आध्यात्मिकवादी अथवा योगी जो बहुत ही बुद्धिमान है, उनके घर में जन्म लेने वाले की यहाँ प्रशंसा की गई है, क्योंकि बचपन से ही उसको आध्यात्मिक वातावरण मिलेगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं विशेष रूप से आचार्य और गोस्वामी परिवारों में जन्म लेना। जैसे अभी प्रभुपाद जी इसके ऊपर टीका करते हैं, कहते हैं ऐसे परिवार बड़े
विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, भक्त होते हैं, उनकी परंपराएं चलती हैं, शिक्षा होती है और फिर वो ही आचार्य बनते हैं। ये प्रभुपाद ऐसे परंपराओं का वर्णन कर रहा है। आचार्य कुल में जन्म हुआ। भारत में ऐसे आचार्य कुल अनेक हैं, परंतु अब उनमें शिक्षा के और अध्ययन और शिक्षा पर दोनों के अभाव के कारण वो थोड़ा सा पतन की ओर जा रहा है। परंतु भगवान की कृपा से अब ऐसे कुल है अभी तक जहाँ आध्यात्मिक कुल कई पीढ़ियों से चल रही है। अब जैसे यहाँ है, देखो राधा रमन मंदिर है, उसके अंदर जो गोस्वामी के घर में जन्म लिया, बचपन से ही मंदिर है, सेवा है, पूजा है, उसको तो मिलेगा ही मिलेगी ना। तो ऐसे जो परिवार है जिसको उनमें जन्म मिलना बहुत बड़ा कोई पहले योग किया होगा तब मिला। अब शिक्षा दीक्षा तो जरूरी है, फिर सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ उसमें से करने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे आचार्य या गुरु के परिवार में जन्म लिया। और प्रचार में हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए और सिद्धांत को स्थापित करने के लिए, इसका मतलब जन्म उसी आचार्य गुरु के घर में होगा जो गृहस्थी होगा। बच्चे का जन्म तभी होगा जब गृहस्थी होगा। अब तो इतने सारे हमारे पास गृहस्थी नहीं है, बड़े बड़े महात्मा साधु हैं, तो उनके घर में जन्म क्या भाई, उनका शिष्य बना दो, शिष्य और पुत्र में कोई अंतर नहीं। ये है जो भाग्यशाली कृष्ण भावना अमृत में आए हैं, वो प्रभुपाद जी के कुल में प्रवेश हो गए, तो ये उनका सौभाग्य माना जाएगा। तो सौभाग्य इतना सरलता से नहीं मिलता है। इसका एक परिभाषा ये भी अच्छी लगेगी, एक तो प्रचार के लिए अच्छी लगेगी कि लोगों को लगेगा कि हम इसका कृष्ण भावना में आए, और वही आते हैं जिन्होंने अच्छा कुछ पहले साधन किया है, वही आते हैं, सब नहीं आते। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, और प्रभुपाद जी बहुत निम्रतापूर्वक कहते हैं, ऐसे परिवारों का उदाहरण हमारे गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिवर्तिक आचार्य श्री श्रीमद भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर के घर में जन्म हुआ। और फिर कहते हैं हमारा भी परिवार में बचपन से ही भगवान की पूजा का वातावरण हमको बचपन से ही मिला। तो प्रभुपाद जी अपना और अपने गुरुदेव का उदाहरण देते हैं, उस उदाहरण भाव में के योग पूरा नहीं हुआ इसलिए आए, लेकिन ये ऐसा ये उनकी निम्रता है। वास्तव में ये तो भगवत धाम से आए और भगवान के पार्षद ही है और भगवान के प्रतिनिधि है। परंतु क्या प्रभुपाद जी कहना चाह रहे, कहना ये चाह रहे, ऐसे परिवारों में जन्म मिले जहाँ बचपन से ही भक्ति के साधन करने के सब सुपोषण हो, सब सुविधाएं हैं, ऐसा घर जिसमें जन्म मिले जहाँ सब सुविधाएं हैं, ये इसका भाव है। फिर प्रभुपाद ने एक लाइन में क्या लिखा है, और उसके उपरांत भगवान की इच्छा से आध्यात्मिक, लाइन लास्ट लाइन में क्या लिखा है, इसके बाद व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे बाद में उनके साथ हमारी भेंट हुई। इससे एक बात ऐसे लग रही है, जन्मे जन्मे प्रभु से ये घोषित हो रहा है कि हमारे गुरुदेव और हमारा जन्म का संबंध था, और फिर हमारी ऐसे भेंट हो गई, और हम लोगों के परिवारों में आरंभ से ही कृष्ण भक्ति का वातावरण था। परंतु इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि भाई ये योग भ्रष्ट है, ये उनकी निम्रता है। इनसे वो हमको सिखाना ये चाहते हैं कि जिन बच्चों को, जैसे हमारे स्थान में भक्त है, गृहस्थी भी है, उनके घर में जिन बच्चों का जन्म हो रहा है, उनको कम से कम बचपन से तिलक लगाना है, धोती पहननी है, घर में पूजा होती है, नरसिंह आरती
बचपन में सबको ये ऐसा वातावरण तो मिलता ही है ना, फिर आगे चल के वो कुछ चल पाते हैं, कुछ नहीं चल पाते, लेकिन वातावरण तो मिलता ही है। तो ये भी तो सौभाग्य से होता है, ऐसे आने सबको नहीं मिलता। अब हम 43वां श्लोक पढ़ रहे हैं दोनों के लिए। ये दोनों दोबारा आ गए। अब क्या करेंगे? तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धिं कुरुनन्दन। हे कुरुनंदन, आपका भी जन्म इतने बड़े कुल में हुआ है महाराज कुल के, ये भी श्रीमताम है, सुजी नाम है, तभी यहाँ बड़े उच्च कुल का वर्णन किया है। ऐसे तत्र, तत्र मतलब जहाँ उसका जन्म होगा, चाहे सुखी नाम श्रीमताम में हो या योगी नाम धीमताम में हो, वहाँ तम उस व्यक्ति की बुद्धि संयोग, उसके पूर्व जन्म के अभ्यास उसकी बुद्धि में फिर जागृत हो जाएगा। लभते पूर्व देहिकम, तो अपने पूर्व जन्म के अंदर साधन जो है उसकी बुद्धि में रहता है, उसका संयोग बन जाता है। फिर क्या करता है? यतते च ततो भूय, फिर वो अगेन, फिर वो भूय का मतलब दोबारा यतन करने शुरू करता है। जहाँ छोड़ा था वहाँ से अपने साधन को फिर शुरू करता है। फिर क्या करेगा? संसिद्धि को प्राप्त करेगा, पूर्ण सिद्धि करेगा। कुछ रह गया था तो वहाँ से आगे शुरू कर देगा। तो अब श्लोक का अर्थ समझ में आया। ऐसा तत्र, तत्र मतलब ऐसे घर में जन्म लेने वाला, तम वो व्यक्ति बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, अपने पूर्व जन्म की जो साधना थी उसकी बुद्धि में रहती है, इसलिए पुनः वो दोबारा उसी साधन को शुरू करता है पूर्णता के लिए। ये पूर्ण, ठीक है। इसका अर्थ समझ में आया? सामान्य भाषा में आप पढ़ सकते हैं अनुवाद क्या लिखा है। ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैविक चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो भाव आपको समझ में आ रहा है कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं अब भगवान उनका साधन जो है, जो पूर्व जन्म में उनका साधन था, उससे जो उसको सुख मिला, ऐसे घर में जन्म मिला, उसका वर्णन किया। तो अब साधन का क्या करेगा? दोनों, ये दोनों का मतलब सिद्धि नाम श्रीमताम और योगी नाम धीमताम, दोनों पूर्व जन्म की उनको बुद्धि में वो संस्कार पड़े रहेंगे। क्या संस्कार है? कोई पूछे तो आत्मा और परमात्मा की खोज, क्योंकि योगी करता है आत्मा की खोज और परमात्मा की खोज। तो ये उनके ऐसे बहुत से हैं जो आत्मा को ढूंढ रहे थे। प्रभुपाद को जो मिले सब वो ढूंढ रहे थे कि शिव कहाँ है, आत्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। तो ये उनकी जिज्ञासा थी, तभी वो साधु को ढूंढ रहे थे। तो इसका अर्थ उनको आत्मा परमात्मा के विषय में जो जिज्ञासा है वो उनके पूर्व जन्म से उनके अंदर जागृत हो जाएगी। अब तो ये अधिक और प्रयास करेगा, यत्न करेगा आत्मा और परमात्मा की साक्षात करने का, हृदय को शुद्ध करके संसिद्धि, सम्यक सिद्धि प्राप्त करने के लिए। जैसे कोई नींद से उठता है, काम कर रहा हुआ कल का काम शुरू करता है, ऐसे वो दूसरे जन्म
पूर्व जन्म में जहाँ छोड़ा था वहाँ से काम शुरू करेगा और इस बार सावधान होगा कि दोबारा कहीं पतन न हो जाए, तो और सावधान हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं सीधा इस के अंदर जड़ भाव की कथा लिखते हैं। उदाहरण से प्रभुपाद जी का तात्पर्य शुरू होता है कि तीसरे जन्म में जड़ भक्त को ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। तो पहला जन्म किसमें था? राजा था, राजकुल में था, भगवान ऋषभदेव का पुत्र था। घर त्याग की तपस्या करने गया, लेकिन परंतु भाव भक्ति तक पहुंच गया था, साधन अधिक हो चुका था, तो उसको ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। हिरण के जन्म में भी उनको भक्ति उनकी नष्ट नहीं हुई, वो पुनः आश्रम में आके हिल रहा, उधर ही रहा और जीवन पूरे हुए तो जड़ भक्त के रूप में जन्म हुआ। और तब वो बड़ा सावधान था कि दोबारा पतन नहीं होगा। अब जड़ जैसा व्यवहार करता था, जड़ भक्त, जड़ का मतलब है किसी से कुछ लेना देना नहीं, कोई कुछ करे न करे पत्थर दे दे, ऐसे रहता। परंतु फिर भी प्रभुपाद जी ने पूरी कथा लिखी, आप देख सकते हैं। पहले एक जानकारी प्रभुपाद जी के, ये वो भक्त है जिसके नाम से भारतवर्ष कहा जाता है। देवता जिसको भारतवर्ष कहते हैं वो इस भारत के नाम से था, और इससे पहले इसका नाम मिलावट वर्ष था, अजनाब वर्ष भी कहते थे इसको। वो युग आपने भाव भक्ति में इस धर्म का उदाहरण पढ़ा है, वृत्ति में इसका उदाहरण है। वृत्ति भाव भक्ति का जो 9 लक्षण में वृत्ति का लक्षण का उदाहरण है भक्ति। और फिर जड़ भक्त हुए, और प्रभुपाद जी जड़ भक्त की परिभाषा दे रहे हैं। एकांत में रहने लगे, किसी से मिल नहीं रहे थे, परंतु इसको किसने ढूंढ निकाला? महाराज रघुकुल ने। वो भी आध्यात्मिक में रुचि रखने वाला था, गंगा सागर जा रहा था। तो यहाँ जड़ भक्त से हमको ये ज्ञान होता है कि साधन किया कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान की कृपा से पुनः उसको शुभ अवसर मिलता है और अपने कार्य को पूर्ण करने का कृष्ण भावना में प्रयास करता है। और प्रचार में हम सबको कहते हैं, आप अगर कृष्ण भावना में आए हो तो पूर्व कई जन्मों में आपने कोई अच्छे कार्य किए हैं, तो आपको शुभ अवसर मिला है, अब सावधान हो जाओ और अब एक ऊपर नहीं हो, नहीं तो कृष्ण भावना में सबका आना इतना आसान नहीं है। आप पढ़ रहे हैं 44वां श्लोक। पूर्वाभ्यासेन तेनैव वीर्यते हयवसोऽपि जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। पूर्व अभ्यासेन तेनैव, तेन एव उसी व्यक्ति को ही पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वीर्यते ही अवश्य अपि सः, वो नहीं चाहे भी, अवश्य का मतलब उसकी इच्छा के विपरीत भी, वीर्यते उसका पूर्व जन्म का अभ्यास उसको ले जाएगा खींच कर, वो जिज्ञासु बन जाएगा, योग का अभ्यास करना शुरू करेगा। बोलो अभ्यास क्या करेगा? बोलो भगवान नाम जपना शुरू करेगा। और उसकी पहचान क्या है? बोलो वेदों के कर्म कांड को ध्यान ही नहीं देगा, उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं होगा। शब्द ब्रह्म अति वर्तते, ऐसा कोई और श्लोक आपने पढ़ा था जहाँ ब्रह्म शब्द अति वर्तते ऐसा था?
दूसरे अध्याय में एक श्लोक है, और उस श्लोक के ऊपर अर्जुन ने प्रश्न पूछा है 54 तो ये 53 होगा, देखो 53 में क्या है, 52 या 53 होगा 53। ब्रह्म शब्द अतिवर्तते का मतलब वेदों के कर्म कांड और ज्ञान कांड को छोड़ देगा, सीधा भगवान का नाम जपना शुरू करेगा, और वो भक्ति के मार्ग में जाएगा। मिला? है उधर है 54 में अर्जुन का क्वेश्चन है ना, अर्जुन 54 में अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञा क्या है, तो उससे आगे 1 या 2 श्लोक में आगे होना चाहिए उधर ही। वहां भी ब्रह्म को अतिवर्त में ऐसा ही भाव है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? निर्वेदम श्रुति प्रदीपनाते यदा निश्चला समाधव चला बधि सदा श्रुति विपरीतनाते, तब उसका वेद के बहुत लुभावने कर्मकांड के वचनों से प्रभावित नहीं होगा। यदा ते मोह कलिदम बुद्धि व्यक्तरित तदा गंतादि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये दोनों श्लोक जो हैं इसका भाव यही है कि 53 और 52 और 53 दोनों में यही भाव है कि वेदों के कर्मकांड में उसको कोई रुचि नहीं होगी, वो उससे ऊपर उठ जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है, पूर्व अभ्यास के कारण बिना प्रयास के बलात् ही उसकी बुद्धि योग अभ्यास में लग जाएगी और वो वेदों के कर्म कांड और ज्ञान कांड के अंतर्गत जो पूजाएं हैं उनसे अपने आप को ऊपर उठा लेगा। तो वहां इससे पहले श्लोक में शब्द क्या था, यतते ततो भूय था ना, यतते था ना, यतते का मतलब बहुत यत्न करता है, तो यत्न की परिभाषा है ये। कारण दे रही है यत्न का। वो अपनी इच्छा के विपरीत ही योग की ओर आकर्षित हो जाएगा। कोई उनको रोके तो रोका नहीं जाएगा, अवश्य उसके ऊपर किसी का बस नहीं चलेगा। और ही का मतलब है योग का शक्ति, वो तो सर्वसम्मत है, योग शक्तिशाली है। वो योग की जिज्ञासा करेगा और अभ्यास शुरू करेगा। अति वर्तते, जो भौतिक वेद का जो भौतिक भाग है कर्म का, उसको तलांजलि दे देगा और ऐसे वेदों के वाक्यों को पूजाओं के ऊपर विश्वास नहीं रखेगा, इससे ऊपर हो जाएगा। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, सीधा शुरू करते हैं, ब्रह्म जो शब्द ब्रह्म अतिवर्त है उसी का तात्पर्य लिखने पर जो उन्नत योगी है वो वेदों के कर्म कांड में आसक्त नहीं होगा और अपने आप स्वतः ही अवश्य की परिभाषा है, योग के सिद्धांत में रुचि रखेगा। एक शब्द है ना, ऑटोमेटिकली शब्द क्या लिखा है, स्वतः क्या लिखा है, अपने आप क्या लिखा है, स्वतः लिखा है ना, स्वतः अवश्य की परिभाषा है। अवश्य शब्द है ना, बिना किसी प्रयास के।
और कृष्ण भावना को पूरा करने के लिए योग की सिद्धि के लिए वो योग के सिद्धांतों को अपनाएगा। अब प्रभुपाद जी दो उदाहरण दे रहे हैं यहाँ। किस बात के दो उदाहरण दे रहे हैं? कर्म कांड को तलांजलि देने के लिए, देने वालों के लिए। ऐसे कौन से हैं जिन्होंने वेदों के कर्म कांड और ज्ञान कांड आदि को स्वीकार नहीं किया, सीधा भक्ति में लगे? तो एक श्लोक दे रहे हैं तीसरे स्कंद भागवत से, तो ये पूरा श्लोक है। इसका अर्थ है जिसके मुख से हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण होता है उसने तप जप तीर्थ व्रत ये सब पहले कर लिए। इसका मतलब उन्होंने पहले ही, क्यों नहीं करता है कोई कहेगा भाई क्यों नहीं पूजा पाठ करता है? मतलब पहले कर चुका है, करके क्या करेगा दोबारा? ये पहले ही हो चुकी है। अब यहाँ से आगे ये आप कोई स्कूल में 5वीं पास करके आया हो तो उसको कहो 5वीं का पुस्तक पढ़ो। 5वीं तो मैं पास करके आया, मेरे को 6वीं का पुस्तक दो ना। तो वो पहले ही ये पास करके आया तो उसको दोबारा काहे के नहीं करेंगे? इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वेदों का अपमान करते हैं, वो पहले ही कर चुके हैं, मतलब वो कक्षा पास करा रहे हैं। तो ये तो एक तो ये श्लोक है। और दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को नाम आचार्य कहा, जिनका जन्म जो है मुस्लिम परिवार में हुआ था, परंतु भगवत नाम हरे कृष्ण पूरा मंत्र प्रभुपाद ने दिया है, क्योंकि केवल भगवान का नाम ही उस श्लोक में है। पहला शब्द क्या है उस श्लोक का? अहो बत स्वपचो यद क्रिया नाम तुभ्यम हो। तो क्या है? नाम तुभ्यम होगा, आपका भगवान नाम। और हरिदास ठाकुर के मुख से क्या निकल रहा था? हरे कृष्ण। तो इसका मतलब उसने पहले ये सब कुछ कर चुके हैं। और कोई एक उदाहरण ऐसा दो जिसमें ये सब कुछ पहले नहीं करूँगा मैं, ऐसा किसी ने कहा हो? आपने पढ़ा है, आपको आता है? हमारी संप्रदाय का नाम क्या है? माधव के साथ गौड़िया संप्रदाय का संपर्क कैसे है? माधव से गौड़िया किसके द्वारा मिले हुए हैं? बीच में कौन है? माधवेंद्रपुरी पाद। और माधवेंद्रपुरी पाद का एक श्लोक है, संध्या वंदन नमस्कार तुभ्यम, कहते हैं ना, ये सब संध्या वंदन, हे पुत्र हे सब मेरे को प्रणाम, मैं आप भगवान की सेवा में लगा हूँ, आप ही नहीं कर सकता। हाँ, श्लोक पढ़ा है आपने, सुना है कभी? तो ये ऐसे ये उसका सूचक है कि जो भगवान के प्रेम में है वो इन सबको कहते हैं अभी हमसे नहीं होगा, ये करना अब हमारे, क्योंकि इससे समय लिया है, समय नहीं, इसका मतलब पहले कर चुके हैं। कोई नजदीक समझा क्या? महाधवेंद्रपुरी तो प्रेम क्या वो तो कहा जाए कि शुद्ध प्रेम का मूर्तिमान, उनके मुख से निकलने वाले श्लोक के लिए चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक को एक राधा रानी जानती है, एक मैं जानता हूँ, एक माधवेंद्री, और कोई जानता है, पता नहीं व्यास जानता है कि नहीं जानता है, लिख तो दिया होगा, जानता है कि नहीं जानता है? कौन सा श्लोक है? ऐ द्वारका ऐ दीन दयाल मथुरानाथ कदी अवलोक्यम, ये राजा रानी का भाव है जब कृष्ण मथुरा चले गए थे। और इसी श्लोक को महाप्रभु बोलते बोलते पूरा ऐ मत इतना से आगे बोल नहीं पा रहे थे। इस श्लोक को अंतिम समय यही माधवेंद्रपुरी के मुख में था। तो ये तो शुद्ध प्रेम भक्त का ये तो उनका भाव है जो राधा कृष्ण के प्रेम में लग मंदिरी भाव है। असल में ये सब
वो भी भाव वाले हैं, जैसे सामान्य नहीं। क्योंकि वो भगवत नाम जप रहा था, इसलिए कोई भी कर्म कांड के और ये तो पहले कई जन्म में कर चुके होंगे, ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ठीक है। अब प्रभुपाद जी एक बात लिखते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसे सब कार्य करके शुद्ध नहीं हुआ होगा तो भगवान का नाम उच्चारण कर ही नहीं पाएगा, कृष्ण भावना में आ ही नहीं पाएगा, हरे कृष्ण जप ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि पहले उन्होंने निष्काम कर्म करके ये पहले कर्म कांड किया, फिर सकाम कर्म किया, फिर निष्काम कर्म किया, फिर हृदय की शुद्धि हो गई, फिर ज्ञान, फिर ध्यान, ये सब हो चुका, तभी वो हरे कृष्ण जप रहा है, नहीं तो नहीं जप सकते। अब हम 45 श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। प्रयत्नादि यतमानस मानसो योगी संसिद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिं ततो याति परां गतिं। प्रयत्नाद और यतमानस, ये दो बातें हैं, प्रयत्न करना और यत्न करना। प्रयत्न करना है आगे बढ़ने का, यत्न करना है नीचे न गिरे। ऐसा कोई और आपके विचार में श्लोक है जिसमें ऐसी दो बातें लिखी हुई, एक करो एक मत करो। सर्वत्र समर्तव्य विष्णु न विस्मृतकाय। ऐसे ही वही भाव है कि नहीं लग रहा, प्रयास करो भगवान को प्राप्त करने का, यत्न करो कहीं गिर न जाओ। इसका मतलब आगे बढ़ने के लिए जोर लगाओ और पीछे गिरने से बचो। प्रयत्नान है और यतमानस है, दोनों शब्दों को, मतलब शब्दों का अर्थ हमको नहीं, अपने प्रैक्टिकल जीवन में हमको आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए और पतन से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। तो दोनों बातें हैं। योगी संसिद्धि, पूर्ण सिद्धि के लिए किल्बिषः, जितने उसके अंदर कोई और, किल्बिषः का मतलब जो अभी अपवित्रताएं रह गई है उन सबको धो देगा। कैसे धो देगा? प्रयत्न करके, प्रयत्न करके उसको धो देगा, बड़ा प्रयास करेगा उत्साह के साथ, और यत्न करेगा कि दोबारा वो वापस ना आ जाए। अब देखो आपके जीवन में आपने प्रयास किया कि ये काम हमसे गलती हो गई, उसको हमने छोड़ दिया, अब प्रयास करते दोबारा नहीं हो, लेकिन दोबारा आ जाती है, तो यत्न करेंगे उसको वापस तो आने देना ही नहीं, दरवाजा बंद। हम अपने जीवन में देखते हैं कई बार ऐसे कई सोचते नहीं करेंगे, लेकिन दोबारा हमारा स्वभाव हमसे वही काम कराता है। उससे सावधान कहने के लिए कह रहा है। वो किल्बिष है, वो क्या है? वो किल्बिष है, वो अशुद्ध भावनाएं हैं जो संस्कारों में कई जन्मों से आई हुई हैं, जिसके कारण योग से भ्रष्ट हो गए थे। इसलिए अब प्रयत्न करेंगे कि पूर्णता को प्राप्त करेंगे, और यत्न करेंगे फिर उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ऐसी पाप की प्रवृत्ति के प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे। और फिर भी इसमें टाइम कितना लगेगा? बोला अनेक जन्म संसिद्धि, सम्यक सिद्धि के लिए, पूर्ण सिद्धि के लिए बहुत जन्म लगेंगे। इसका मतलब वो योगी एक बार नहीं कई जन्म लेगा, असफल योगी कई जन्म लेगा, तब तो उसके उपरांत जाति परम गति, तब भगवत धाम जाएगा। जन्म बहुत लेगा। अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं तो योग में पतन हुआ क्योंकि अभ्यास नहीं, प्रयास नहीं किया होगा तब ना, तो अब प्रयास करेगा। उसको विश्वास है परंतु उसने प्रयास नहीं किया। विश्वास है लेकिन प्रयास नहीं है। ये भी बहुत अच्छी बात है। हमको विश्वास है, हमको हरे कृष्ण जपना है, लेकिन प्रयास नहीं कर पा रहे।
विश्वास है परंतु प्रयास नहीं है। विश्वास हो और प्रयास नहीं हो तो सफलता नहीं मिलेगी। तो योगी के पतन का कारण ही उसके असावधानी और प्रयास में कमी है, इसलिए सफलता नहीं मिलती है। इसलिए बहुत जन्म लगते हैं। अब एक बात ये लिख रहे हैं, बहुत लंबा इसमें मिल गया मैं, कि दोबारा जब वो आएगा तो फिर उसको पतित योगी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपने अभ्यास में लगा ही हुआ है। इसका अर्थ ऐसे समझ में आएगी कि ये चक्र ये लिख रहे हैं बलदेव विद्याभूषण जी, उसको सिद्धि नहीं मिली, वो सिद्धि बहुत जन्मों के बाद मिलेगी, जब उसका अभ्यास परिपक्व हो जाएगा। परंतु अपने प्रयत्न में वो बिल्कुल कमी नहीं लाएगा, इसलिए उसको पतित योगी अभी नहीं कहेगा। अब वो योगी पतित नहीं है, क्योंकि उसने प्रयत्न कम नहीं किया। फिर कहते हैं कर्दम मुनि भागवत के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं, बहु जन्म विपक्केन सम्यक योग समाधीना दृष्टुम यतन्ते यत्यः शून्यागरेषु यत्पदम्। ये बहुजन्म जो यहाँ लिखा है अनेक जन्म, उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं बलदेव विद्याभूषण जी कि कर्दम मुनि कह रहे हैं बहुजन्म, बहुत जन्मों के बाद विपक्व में न, मतलब जब वो विशेष रूप से अपने साधन में परिपक्व हो जाएगा, सम्यक योग संसिद्धि, तब योग की पूर्णता को प्राप्त करेगा। दृष्टुम यतन्ते यतयः, यति सावधान व्यक्ति बड़े यत्न के साथ दर्शन करते हैं कि शून्य आग्रेशु तत्पदम, अपने हृदय में भगवान के चरणों के, अपने हृदय में भगवान के चरणों के कई जन्मों के बाद योगी दर्शन करते हैं। इसका मतलब एक जन्म में नहीं, इसका अर्थ ये होगा एक जन्म में सिद्धि नहीं होगी। ये बड़ा प्रयास करेगा, प्रयत्नाद, बहुत बड़ा प्रयास करेगा। यत्माना, इस जन्म में अधिक प्रयास करेगा और सावधान रहेगा कहीं गिर ना जाऊं। तू का ये भाव है, अब वो गलती नहीं करेगा और सारे किलबश को जला देगा, सारे अपवित्रता जो भी उसमें दोष है उसका निवारण कर लेगा। एक जन्म में नहीं परंतु बहु जन्म में उसको सिद्धि जरूर मिलेगी, परम गति मिलेगी। श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जिनका जन्म धर्मात्मा के कुल में हुआ है, किसी कुलीन महाजन परिवार में हुआ है या किसी आचार्य कुल में हुआ है, तो उसकी चेतना योग के अभ्यास के लिए सहयोगी होगी। प्रभुपाद जी दोनों प्रकार के योग वृक्षों को जन्म से ही सहायताजनक वातावरण सुविधाएं उनको उपलब्ध मिलती है, इसका वर्णन करते हैं। फिर बड़ी दृढ़ संकल्प के साथ, इसलिए वो दृढ़ संकल्प के साथ जो कार्य पूरा नहीं किया था उसको पूर्ण करने के लिए सारे भौतिक कलमश जो बच गए हैं उनको साफ कर देते हैं। ये प्रभुपाद जी शब्दों का अर्थ लिखा है। और अंत में वो कृष्ण भावना की परम सिद्धि को प्राप्त करता है। अब ये योगियों की बात करके प्रभुपाद जी तुलना आत्मिक भक्ति की बात कर रहे हैं। यहाँ से कृष्ण भावना में
ये सिद्धि की अवस्था जिसमें सारे कल्मश या किल्बिश नाश हो जाते हैं, वो तो बहुत आसानी से प्राप्त होती है। ऐसे भगवद गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में लिखा है, येषां त्वान्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते नमो निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। तो उनके पाप नाश हो गए। ये किल्बिश की परिभाषा में ये श्लोक काय के लिए है? योगियों को प्रयास से करना पड़ता है, भगत भक्त का अपने आप हो जाता है। ये तुलना आदमी को भक्त और योगी के बीच में 7वां। अब 46वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अब 6ठा विभाग शुरू हो रहा है। अब योग भ्रष्ट योगी वाला विभाग पूरा हुआ। अब है सर्वश्रेष्ठ योग। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। ये तो सीधा अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, इसलिए आप योगी बनो। कौन से योगी बनो? इस श्लोक में कहीं भक्ति शब्द है? नहीं है। इसका अर्थ है कि ये जो ऊपर वाले 3 हैं, इनसे अधिक हो सकता है, लेकिन भक्ति से अधिक कोई नहीं। इसलिए इस श्लोक में भक्ति है ही नहीं, भक्ति शब्द नहीं। ये तुलना भक्ति से नहीं की गई। योगी प्रभुपाद कह रहे योग का मतलब ही भक्ति योग है, वो तो बाद में आएगा। इस श्लोक में भक्ति शब्द नहीं। ये नहीं कह रहे भक्ति से अधिक योग, ऐसा नहीं दिखाया है। ये बात खास इससे देखनी। तपस्वी से अधिक योगी है, ज्ञानी से अधिक योगी है और कर्मी से अधिक योगी है, तीनों से अधिक योगी। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से योगी अधिक है। इसलिए अर्जुन आप योगी बन जाओ। निष्काम कर्म योग से हृदय शुद्ध होगा, ज्ञान में जाएंगे, फिर ध्यान योग में जाएंगे, तब मुक्ति मिलेगी। ये नॉर्मल जो है योग की सीढ़ी है। निष्काम कर्म योग से हृदय शुद्ध, हृदय शुद्ध से ज्ञान और ज्ञान से ध्यान, ध्यान से मुक्ति। और योग भ्रष्ट को ये लक्ष्य प्राप्त करना है। अब योग की प्रशंसा कर रहे हैं इस श्लोक में। भगवान कहते हैं जो योग, जिस योगी की मैं बात कर, जो योग मैंने आपको बताया है, ये योग तपस्वियों से महान है, ज्ञानियों और कर्मियों से महान है। जो यज्ञ आदि कर रहे हैं उनसे ऊपर है। तो आत्मज्ञान होगा तब मुक्ति होगी। तो कर्मियों को आत्मज्ञान नहीं, तब से उनको नहीं है ये बात करनी। अब एक नोट लिखा है कि इसमें जो ज्ञानी और कर्मी लिखे हुए हैं, इस श्लोक में जो ज्ञानी कर्मी हैं और जिनको योगी से नीचे बताया गया है, वो निष्काम कर्म योगी नहीं है। और निष्काम कर्म योग से जो ज्ञान में आया है वो भी नहीं है, तो उसने आत्म का साक्षात्कार कर रहा है। ये दूसरे अध्याय
अभ्यासों में लगे हुए हैं, निष्काम कर्म और भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं, जिनका भगवान ने पहले 6 अध्यायों में जो वर्णन किया है निष्काम कर्म योग का और ज्ञान का, वो नहीं है, ये दूसरे हैं। निष्काम कर्म योगी, आत्मज्ञानी, अष्टम योगी, ये सब परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। जब हम योग कहते हैं, इसका अर्थ है हमारी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ना, मिलाना, जोड़ना। और उसके अलग अलग नाम होते हैं भिन्न अभ्यास करने वालों के साधन के अनुसार। किसने कौन सा साधन अपनाया उसका वो नाम होता है, योग उसके साथ लगेगा। और वास्तव में योग का उद्देश्य भगवान के साथ चेतना का मिलन। जब भगवान के साथ चेतना को मिलाने का मुख्य रूप से साधन सकाम कर्म होता है तो उसको कर्म योग कहते हैं। और जब विशेष रूप से ज्ञान होता है तो उसको ज्ञान योग कहते हैं। और विशेष रूप से जब भक्ति होती है तो उसको भक्ति योग कहते हैं। जिसको भक्ति योग कहते हैं, जिसको कृष्ण भावना कहते हैं, वो योग की परम सिद्धि है, जो आगे वाले श्लोक में बताया जाएगा। अब देखो, मैंने आपसे जो पहले प्रश्न पूछा था वो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? यहाँ योग की महानता की है, लेकिन भक्ति से नहीं। भक्ति नहीं है इसमें। पढ़ा, ये लाइन पढ़ी? हाँ, ये लाइन पढ़ी कोई पुस्तक में? उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि वो भक्ति योग से श्रेष्ठ है। यहाँ नहीं बताया भक्ति योग से श्रेष्ठ है, इसका मतलब भक्ति इससे अलग है। भक्ति योग पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है, इसलिए उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तपस्या आत्मज्ञान विहीन, आत्मज्ञान बिना तपस्या अधूरी है। और ज्ञान शरणागति के, भगवत शरणागति बिना अधूरा है। और सकाम कर्म कृष्ण भावना वही अगर है तो समय का व्यर्थ गंवाना है। ये 3 प्रभुपाद जी सिद्धांत दे रहे हैं, इसको वो सिद्धांत कहे आप। पहला सिद्धांत क्या है? तपस्या, पहला है तपस्या बिना आत्मज्ञान के अधूरी है। तपस्या बिना आत्मज्ञान के तपस्या अधूरी है। ज्ञान बिना भगवत शरणागति के अधूरा है। और सकाम कर्म कृष्णा भावना बिना व्यर्थ समय का दोहन। इसलिए योग के अभ्यास की यहाँ प्रशंसा की गई है। और वो योग वास्तव में भक्ति योग है, जो अंतिम श्लोक में बताया जाएगा। अब हमारा पूर्ण आरती का श्लोक आता है, मैं समझता हूँ ये श्लोक शुरू करते हैं, लंबा है थोड़ा, याद करने का भी आपको आपकी कक्षा में ये याद करना। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतयन्त्रात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां, सब प्रकार के अभ्यास करने वाले, योग के अभ्यास का साधन कहना ऐसा चाहिए,
भगवत संबंध, भगवान के साथ चेतना जोड़ने वाले योग के अनेक अलग अलग साधन करने वालों में, ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं कि योग एक है, तो भगवान से संबंध स्थापित करने वाले योग के अलग अलग साधन करने वालों में जिसने अपने मन में मदगते अंतरात्मा, अपने हृदय में मेरे को धारण कर लिया है, श्रद्धावान, श्रद्धा के साथ, भजन तो यो माम, जो मेरा भजन करता है उसको मैं सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। युक्तत्वो मतः, युक्तत्वो मत का मतलब मेरी राय है, युक्तत्वो का मतलब है 3 शब्द, युक्त, युक्ततर, युक्तम। तो ये युक्तम है। इस श्लोक में कहीं भक्ति का शब्द आपको मिल रहा है क्या? बाबा उपा जी बार बार कह रहे हैं भक्ति कोई सबसे महान कहा गया है। इस श्लोक में कोई शब्द है कि जिसको आप भक्ति से जोड़ सके? भजते शब्द भक्ति का सूचक है। भजते की परिभाषा है सेवा। तो योग के अभ्यास करने वालों में जिसका मन श्रद्धापूर्वक श्री कृष्ण कहते हैं मुझ में सेवा के भाव से लगा हुआ है, वो सर्वश्रेष्ठ योग है। इसका अनुवाद आपको याद करना है, इसलिए पढ़ लो। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है और अपने अंतःकरण मेरे विषय से सोचता है और मेरी प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से मुक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मन है। इसमें मेरे प्राण किसका अर्थ होगा? जो मेरे प्राण है, ये सिर्फ भज के लिए प्रभुपाद ने कितने शब्द लिखे थे? दोबारा पढ़िए। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है। मेरे परायण भज की एक माना, भज का एक अर्थ है मेरे परायण। अब फिर अपने अंतःकरण मेरे विषय में सोचता है। ये तो पहले शब्द ऊपर पड़ा है, मन गते अंतरात्मा, और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। ये भजते का अर्थ है। वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है। परम अंतरंग में युक्त रहता है, ये भी भज की परिभाषा है। युक्ततम, तो युक्ततम का मतलब है, 2 अर्थ हैं युक्ततम के। एक है कि योग वित्त, योग वितर, योग वित्त। अच्छा, ये आप युक्तत्म शब्द को देख के फिर 12वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ो। 12 का 1। एवं सदद्युक्ताय भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि येन मामुपयान्ति न। नहीं, मैं क्या पढ़ गया? अधुना एवं सदद्युक्ताय भजतास्तां परिपास्य तेषां नित्ययुक्तानां के योग वित्मः है ना शब्द में, ये के योग वित्मः। अब देखो वहाँ वित्म है और यहाँ युक्तत्म है, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने पहले बोल दिया था लेकिन अर्जुन यहाँ ध्यान नहीं दिया, फिर दोबारा पूछ रहा है। ये दोनों युक्त और योग दोनों का एक ही अर्थ है। तो अब हमको योग वित्त, युक्त कौन है, युक्तर कौन है, युक्तम कौन है, इसका अब हम समझेंगे इसका भाव। वो मुझसे युक्त है, अंतरंग मुझसे युक्त है, मेरी सेवा में लगा है। युक्त का मतलब जुड़ा हुआ।
तो योग और युक्त एक ही बात है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, तो क्या योगी से ऊपर कोई नहीं है? क्योंकि आपने कहा ना योगी सबसे ऊपर है, तो भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो मेरी श्रद्धा से भक्ति करते हैं वो योगी से ऊपर है। चक्रवर्ती पाद का प्रश्न है। तो आप क्या कहते हैं श्री कृष्ण, बस मैं योगी बनूं क्या योगी से ऊपर कोई नहीं? तो नहीं नहीं, योगी से ऊपर वो है जो श्रद्धा पूर्वक बड़ी महान श्रद्धा के साथ जो जिसके मुझ में श्रद्धा है वो सब योगियों से मतलब ज्ञानी से, तपस्वी से, कर्मी से, सबसे ऊपर तो है, योगी से ऊपर। भक्त किसी प्रकार के योगी से केवल महान नहीं है, परंतु सारे सिद्ध योगियों से भी महान है। आपने उपदेशामृत में 9वें श्लोक में 9 श्लोक मेरे ख्याल में काल में योगादि को उसमें है ना, कर्मी से अधिक योगी, योगी से अधिक ज्ञानी, ज्ञानी से अधिक ये, परंतु इसका मतलब जो भक्त है वो इन सबसे ऊपर है। भक्त कोई सिद्ध योगी है वो तो भक्त से नीचे। और रूप गोस्वामी की शिक्षाओं में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, करोड़ कर्मी में एक ज्ञानी होता है, करोड़ ज्ञानी में एक मुक्त होता है, करोड़ मुक्तों में कोई एक दुर्लभ विष्णु भक्त होता है। तो यहाँ लिखा क्या है चक्रवर्ती पाद ने, भक्त केवल योगियों से उत्तम नहीं है, परंतु सब प्रकार के सिद्ध योगी जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। बोला कौन सी सिद्धि कोई पूछे तो बोला संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों समाधि लगा चुके हैं। 2 समाधियां थी ना, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, वो उनसे भी ऊपर है। भक्त उनसे भी ऊपर है जिनको सिद्धि मिल चुकी है। एक और अर्थ इसका ये हो सकता है, चक्रवर्ती पाद कहते हैं, जितने योग के साधन हैं, जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, तप योग है, अष्टांग योग है और भक्ति योग है, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है, जो मेरा भक्त है, वो सबसे श्रेष्ठ है, वो युक्तम। अब कहते हैं कर्मी को, तपस्वी को और ज्ञानी को योगी कहते हैं, परंतु अष्टांग योगी इससे उत्तम है। इसका अर्थ हुआ जो हमने पढ़ा है 46 श्लोक, उसमें योगी किसके लिए शब्द है? अष्टांग योगी। तपस्वी, कर्मी और ज्ञानी से कौन महान है? अष्टांग योगी। ठीक है। परंतु जो भक्ति में श्रवण कीर्तन करता है वो इन सब से, वो तो अष्टांग योगी से भी महान है। तो कहाँ पढ़ा है? कोई प्रमाण दीजिए। तो चक्रवर्ती पाद प्रमाण दे रहे, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। मुक्तानाम मतलब जो ज्ञानी मुक्त हो चुके हैं, सिद्धानाम जो योगी सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, नारायण परायण जो नारायण का शरणागत है, सदुर्लभ ऐसा मिलना मुश्किल है, जो पूर्ण रूप से शांत है, ये करोड़ों में कहीं मुश्किल मिलता है। तो ये भक्त उन सबसे महान है। ये श्लोक जो है, अब एक लाइन याद करना, जो ये 47वां श्लोक है 6 का, ये सूत्र है बीच के 6 अध्यायों में। बीच के 6 अध्याय इस सूत्र के ऊपर
कि शुद्ध भक्ति ही सबसे महान है, उसका ये श्लोक सूत्र है। इसका मतलब इस श्लोक का विस्तार 7, 8, 9, 10, 11, 12 श्लोक में किया जाएगा। वो इस श्लोक का ही विस्तार है। इसलिए इस श्लोक को कंठ में हार करके पहनना चाहिए। चक्रवर्ती बात कहते हैं ये कंठ का हार है, लिखा है ऐसे। भक्तों को ये कंठ में हार करके रखना चाहिए, क्योंकि भक्ति का शुभारंभ कर रहा है। पहले अध्याय में तो केवल बातचीत है, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में निष्काम कर्म योग के ऊपर बल दिया गया। 5वें अध्याय में ज्ञान योग और कर्म के साथ ज्ञान को जोड़ा है, और 6ठे में अष्टम योग है। परंतु मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो पहले 6 अध्यायों में कर्म योग को ज़्यादा महत्व दिया गया है, और कैसे कर्म योग के द्वारा भक्ति तक जाना है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, अभी तक पहले 6 अध्यायों में निष्काम कर्म योग का वर्णन किया गया, और निष्काम कर्म योग करेंगे तो उसी के अंदर ज्ञान भी है, और जब वो पूर्णता को पहुंचेगा तो ध्यान योग में पहुंचेंगे। और ये कौन रास्ता कौन अपनाता है? बड़ा सनिष्ठ भक्त अपनाता है। आपको ये 3 शब्द बताए थे हमने। बलदेव विद्याभूषण ने 3 प्रकार के भक्तों को, सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष, सुने थे, कभी सुनाए हैं? सुनाए तो होंगे। सनिष्ठ वो है जो वर्ण आश्रम के मार्ग से एक के बाद दूसरे स्तर में जाए, वो है सनिष्ठ भक्त। तो 6 अध्याय पहले है सनिष्ठ भक्तों के लिए, जो धीरे धीरे एक से दूसरे स्तर पर जाए। परिनिष्ठ वो होते हैं जो उनको ये करने की जरूरत नहीं है, परंतु दूसरे के उदाहरण बनने के लिए वो करते हैं। वो परिनिष्ठ वो है जिनको ये सारे साधन करने की जरूरत नहीं है, परंतु वो उदाहरण बनने के लिए करते हैं। और निरपेक्ष वो है शुद्ध भक्त, जो इन साधनों को देखते ही नहीं, उसी की भक्ति करते हैं। बीच के 6 अध्याय जिनमें भगवान की शरणागति का वर्णन है, वो परिनिष्ठ भक्त उसका पालन करते हैं। और ये श्लोक सूत्र के रूप में भक्त महान है, भक्त सर्वश्रेष्ठ है, उसकी घोषणा कर रहा है। अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं इसका ये अर्थ मत निकालना। क्या अर्थ मत निकालना? सब योगियों में जो मेरी पूजा करता है वो अच्छा है, ये अर्थ मत निकालना। बलदेव विद्याभूषण क्या कह रहे हैं? सब योगियों में मेरा भक्त श्रेष्ठ है, ये अर्थ मत निकालना। क्यों? बोला ऐसे फिर भक्त भी योगियों के अंदर आ जाएगा, तो आप भक्त को योगियों में गिनती कर रहे हो, भक्त योगियों से अलग है, इसलिए इसका अर्थ ये नहीं हो सकता। वहां तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी उनमें ऊपर नीचे है, कर्मी नीचे है, तपस्वी उससे ऊपर है, ज्ञानी उससे ऊपर है, परंतु उसकी तुलना भक्ति से नहीं की जा सकती। अब उदाहरण दे रहे हैं, भक्त है सोने का पर्वत, और उनमें से कोई छोटा पर्वत कोई बड़ा पर्वत, लेकिन है पत्थर का। अंतर कितना है?
माने कर्मी जो है वो छोटा सा पत्थर का पर्वत है, उससे थोड़ा बड़ा पर्वत है ज्ञानी, उससे बड़ा पर्वत है अष्टम योगी, मानो तपस्वी ज्ञानी हो गया योगी, परंतु वो सब पत्थर के हैं ना। ये भक्त तो सोने का पर्वत है, चाहे छोटा भी हो लेकिन है सोने का। तो ये उनके साथ तुलना नहीं की जा सकती। ये उदाहरण देके कहते हैं उनके साथ इनको मिलाओ मत। तो इसका अर्थ ये होगा जो मेरी भक्ति करते हैं वो सारे योगियों से श्रेष्ठ। अब देखो दो लाइनें लिखते हैं, दोनों में अंतर क्या लगता है? सारे भक्तों में जो मेरा, सारे योगियों में जो मेरी भक्ति करता है वो श्रेष्ठ है, ये सही है? अथवा ये सही है जो मेरे भक्त हैं वो सब योगियों से श्रेष्ठ है? ये जो अब कह रहा हूं ये सही है, क्योंकि ये योगियों के अंदर भक्त को मिलाया नहीं, तो दोनों लगते एक जैसे हैं लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, मेरे ख्याल में समय हो गया है। ये तात्पर्य बहुत बड़ा है, बहुत बोल है, यानी तो इसको कल पढ़ के और इसके प्रश्न उत्तर करके कल पूर्णाहुति कर लेंगे इस 6 अध्यायों की, और आप इसकी करना तैयार हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है?